हेट्स मी अगेन। मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं एक अथॉरिटी के नीचे, कॉलेज के नीचे, हॉस्टल के नीचे रहते हुए, जहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड के डिफरेंट टाइप के लोग आए हैं एंड सबको लेके ओपिनियन फॉर्म हो चुका है। कैटेगराइज भी कर दिए गए हैं लोग ब्रॉडली कि लाइक इनको रिस्पेक्ट मिलेगी, ये अच्छे लोग हैं, ये थोड़े से लाइकेबल हैं, और वो कि ये गलीच है। तो 2 टाइप के एक ग्रुप बन चुके हैं। सो इफ़ यू वांट कि हेलो वाले ग्रुप में तुम्हारा गिनती ना हो, तो हेयर आर फ्यू टिप्स जो ऑनेस्टली मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, जिसकी वजह से नॉट बोस्टिंग और एनीथिंग, मुझे भी पॉश ग्रुप वाला जो कैटेगरी होती है उसमें शामिल किया गया है। लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले डोंट बी क्विक टू कि हाँ यार ये बड़ा अच्छा है, ये क्या बकैती करता है, इसके साथ मैं चला जाता हूँ, यार ये तो थोड़ा सा पढ़ाई वाला। डोंट। चूज़ योर ग्रुप, चूज़ योर फ्रेंड्स वेरी 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 वाइजली, क्योंकि वो जो होते हैं ना, वो प्राइवेसी इन्वेड करने वाले, जो हर किसी के मैटर में टांग उड़ाते हैं, जो घुसते हैं किसी भी चीज़ में, वो हर तरफ से ट्रबल में लाएंगे तुम्हें। सीनियर्स भी अच्छा तो ज़्यादा उड़ रहा है, तुम्हें हम्बल करने आएंगे। फेलो स्टूडेंट्स भी तुमसे अनॉय हो जाएंगे, क्योंकि तुम कोशिश करोगे हम तो फनी है, ये है नहीं, तुम अनोइंग लग सकते हो, तुम बहुत ज़्यादा आंखों में चुभ सकते हो। इस चीज़ की भी होती है कि जो ज़्यादा लड़की नहीं कर रही, यार लड़की मिल जाए, लड़की। कुछ एम्बिशंस, कुछ गोल्स वाले दोस्त ज़रूर से चुनना, क्योंकि दे विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। क्या इसका मतलब ये है? फर्स्ट पॉइंट का मतलब कि यार चलो ये ग्रुप मैंने XYZ बंदों को सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद जो भी है वो भाड़ में जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम्हें हर किसी से बना के रखनी, बीट फेलो, सीनियर्स से एंड टीचर्स कोई भी हो, कैसा भी हो। डू नॉट आर्ग्यू, डू नॉट ब्रिंग एनी सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट इन योर रिलेशनशिप या फिर तुम्हारी जो डायनेमिक है। हमेशा ट्रीट दम विद रिस्पेक्ट एंड एट मोर केयर कि भाई, इनफैक्ट वार्डन से, इनफैक्ट तुम्हारे गेट गार्ड से किसी से भी बैड ब्लड मत रखना। लेट्स सी कोई XYZ बंदा है, वो ज़्यादा ही उल्टा सीधा बोलता है, अगर साथ वाला है कन्फ्रंट देम डायरेक्टली कि भाई तू ऐसा है, या तो सुधर जा, या मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, आज से तो मैं नहीं जानता तू कौन है। एब्सोल्युटली गुड। इसके अलावा जो भी बच गया, फेलो क्लासमेट्स के अलावा जो भी बच गया, डू नॉट आर्ग्यू विद देम कि मतलब तुम सर ऐसे कैसे हो, तुम बॉस ऐसे कैसे हो। नेवर। चुपचाप अपना जाके अथॉरिटेटिवली जो लीगल वे है उसको फॉलो करते हुए हायर अथॉरिटीज से उनकी कंप्लेन करो एंड ब्रिंग एनी एक्शन टू देम। ओके, सो ये वाला पॉइंट नंबर 3 काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग सकता है कि व्हाट आर यू सेइंग, आई एम सेइंग इट। हाईलाइट मत होना ज़्यादा कि लाइक सी मेरे पास कोई स्किल है, लेट्स से मैं यूट्यूबर हूँ, जो कि मैं हूँ, एक्चुअल में हूँ, बहुत लोग मेरे को ऑलरेडी वहाँ पे जानते थे, बट किसी से पहली बार मिल रहा हूँ तो उसको जाके हे मेरे इतने के सब्सक्राइबर, व्हाट। इससे इक मिलेगी, इससे जो वो होता है ना, मतलब लाइक कि ग्लेज करने वाला, वो बोली नहीं, किसी के मुंह पर जाकर रब मत करना अपनी रियलिटी या फिर जो तुम्हारे टैलेंट से। नेवर। टाइम आने पे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मेरे को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया एंड मेरी तारीफ करी गई, तो लेट थिंग्स टेक टाइम। आराम से अपनी स्किल्स जब दिखानी होगी, जैसे ऐसा नहीं कि तुम आ जाओ यार मेरे को तो गिटार बजाना आता है, बात चल रही है वहाँ पे कि यार सब्जेक्ट डेंटल एनाटॉमी कैसे करना, वहाँ तुम गिटार बजाने की बात नहीं। कोई बोला कि यार फेस्ट आ रहा है हमारा, वहाँ पे कोई परफॉर्म करना चाहेगा क्या, किसी को कोई स्किल आती है, मेरे को गिटार आता है। टिप नंबर 4 या फिर पॉइंट नंबर 4, जितना ज़्यादा टी तुम्हें इंटरनेट से नहीं मिलती, मतलब लाइक इंटरनेट में कहीं से आगे, बिलीव मी, कॉलेज की जो डायनेमिक वाली टी होती है ना, कॉलेज के जो बच्चों का इंटरेस्ट है वो बना ही हुई चीज़ से रहता है कि यार इनका क्या चल रहा है, उनका क्या चल रहा है, उनकी बिगड़ गई, इनकी जुड़ गई, इसी चीज़ पे चल रहा होता है। सो नेवर एवर एवर रिवील एनी ब्लडी थिंग। वो रिवील हो जाए, वो ऑब्वियस हो जाए, ओके यार ऑफ कोर्स भाई होना ही था, सूरज उगेगा तो सबको दिख ही जाएगा, बट खुद से जाके तेरे को पता है मेरा उसके साथ ऐसा हो रहा है, डोंट डू इट भाई। बेसिकली जाके तुम अगर बता दोगे एक इंसान को, और वो इंसान बाई चांस किसी ऐसे को बता दे जो इतना ट्रस्टवर्दी ना हो, जो चीज़ें फैलाता हो, कन्फेशन डाल दे कन्फेशन पेज पे, तो टीचर की नज़र में, हर किसी की नज़र में तुम इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आ जाते हो, जो कि तुम्हारे लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो प्लीज़ किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ सिचुएशनशिप में हो, किसी से बात कर रहे हो, किसी में इंटरेस्टेड हो, किसी से नाराज़ हो, कोई टीचर, तुम्हें अपने तक रखना, किसी को भी मत बताना, क्योंकि वो कब कन्फेशन के थ्रू या फिर ऐसे वैसे जैसे सोर्सेज के थ्रू उस बने जिसको तुमने टारगेट करके बोला है उस तक पहुँच जाएगा, तुम्हें नहीं पता है। ऑनेस्टली सब गुड़गोबर हो जाएगा फिर तुम्हारा। एंड हाँ, पॉइंट नंबर 1 को सोच के तुम पॉइंट नंबर 5 की बात को जरा कंटेक्स्ट में लेना। अपने आप पे काम करना, जिम जाओ, पढ़ो, नई स्किल सीखो, पैसे कमाओ, लोगों से इंटरेक्ट करो, ठीक है, अपना नेटवर्क बड़ा करो, अपॉर्चुनिटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, क्योंकि जो ग्रुप पॉइंट नंबर 1 में तुमने ग्रुप बनाया है ना, वो ग्रुप भी तुम्हें छोड़ के चला जाएगा इफ़ यू डू नॉट वर्क ऑन योर सेल्फ। कि मतलब मान लो ग्रुप नंबर 1 है और तुम हो, तुमने पूरे साल बकवास मजे सब कुछ किया है,
अब एग्जाम का टाइम आ चुका है, तुमने सोचा हम साथ साथ हैं यार, फेल होंगे तो साथ होंगे, ये पढ़ेंगे तो मैं भी पढ़ लूंगा। अब पता चल रहा है तुम ही ग्रुप से बाहर कर दिए गए हो, क्योंकि द होल ग्रुप हैज़ रियलाइज्ड कि अब पढ़ने का टाइम आ चुका है। तो ढूंढ रहे किसी पढ़ने वाले को, और अब पूरा ग्रुप ने रियलाइज़ कर लिया कि वो फैट हो चुके हैं, तो ढूंढ रहे किसी फिट इंसान को, ताकि उसको ग्रुप में लेके म्यूचुअल बेनिफिट्स में चीज़ें करी जाए। तो बेसिकली डोंट गेट लेफ्ट बिहाइंड ग्रुपिज्म की वजह से। अपने आप पे इंडिविजुअली काम करना, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग टू हैपन इन कॉलेज और वट एवर। 6th पॉइंट, बाउंड्रीज सेट कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जोक्स तुम्हें इतने हर्टफुल लग सकते हैं कि जैसे देखो, इट्स कॉमन, लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, आजकल तो हर कोई गाली देते हैं। हम उस एज पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे गालियाँ वाले बहुत कॉमन है, सब कोई देते ही हैं। बट इफ़ यू आर अनकंफर्टेबल विद अ गाली रिलेटिंग टू अ फैमिली मेम्बर की, लाइक बहन की गाली, माँ की गाली, तो ऐसा नहीं होगा कि यार मेरे दोस्त तो दिल्ली चल जाएगा पर उसने कैसे, नहीं भाई। अगर तू अनकंफर्टेबल है इस वर्ड से, तो तू अपने दोस्तों के साथ भी है, कोई नया आके बोले उसके साथ भी है, हर किसी के साथ, क्योंकि रूल्स घर से सेट किए जाते हैं, ठीक है। बाउंड्रीज हम बेस लेवल पे सेट करते हैं। तो अगर तुम एक चीज़ से ऑफेंड हो रहे हो, तो इससे भी हो, उससे भी हो, इससे भी हो, फिर फर्क नहीं पड़ता वो कौन है। टीचर्स को छोड़ के भाई प्लीज कम ऑन, उनसे बीफ मत लेना। बाउंड्रीज हर चीज़ में आती है कि लाइक तुम्हारा पर्सनल स्पेस तुम्हारा पर्सनल है, तुम्हारा रूम जो है वो कॉमन रूम नहीं होना चाहिए कि जब जिसको टाइम पास करना वो आ गया हैं, बैठे हैं वहाँ पे, पढ़े हैं वहाँ पे। इसकी वजह से तुम खुद पे काम करने वाली चीज़ है ना, वो पूरा फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा। जो अभी मैंने पॉइंट बोला था कि खुद पे काम करना, पूरा फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा। तो प्लीज़ अपनी चीज़ें अपने तक रखना। मेक योर प्राइवेट या पर्सनल स्पेस पर्सनल, एक्चुअली में पर्सनल होना चाहिए। तो बस तुम्हारे रिलेटेबल मैन को इतनी ही टिप्स ब्रॉडली शेयर करनी थी। तुम्हें पता है, कम ऑन यार, ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तुम पता नहीं किस किस चीज़ को इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, तुम बात कैसे करनी आनी, बहुत 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 ब्रॉड टॉपिक है ये। बट मेजॉरिटी जो ऊपर ऊपर की सुपरफिशियल चीज़ होती है, जो तुम बेसिक पिलर्स बोलते हो, वो यही सब थे। एंड एक बोनस टिप की तरह ही मान लो कि प्लीज़ ऑलवेज स्टे ग्रूम्ड। अगर तुम मेडिकल फील्ड में जा रहे हो तो स्पेशली भाई ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दाढ़ी वाड़ी अपनी काट के रखना, तुम जंगली सूअर मत लगना प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि इंप्रेशन नहीं पड़ता। कपड़े थोड़े अच्छे रखना, थोड़ी फैशन सेंस पे ध्यान दो, कोई अच्छी फ्रेगनेंस में, तुम्हारी स्मेल में इन्वेस्ट करो कि यार अच्छा स्मेल करता है बंदा, अच्छा दिखने में और अच्छा अपने आप को कैरी करने में, अच्छे इक्विपमेंट्स में। क्योंकि फ़ोन वगैरह अगर तुम अच्छा रखोगे तो फोटोज़ वगैरह अच्छी आएंगी। तो इंस्टाग्राम तुम्हारा, अब जो कि तुम्हारा प्रोफाइल बन चुकी है कि लाइक ये इंसान कैसा है, तो प्रूफ इंस्टाग्राम होता है, क्योंकि तुम्हें कॉन्टैक्ट्स वगैरह कहीं पे तुम मेजॉरली इंस्टाग्राम से ही होंगे। तो प्लीज़ हर चीज़ पे थोड़ा 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 वही सेल्फ इंप्रूवमेंट वाले तुम जो 5th पॉइंट था आई गेस, उसमें डाल लेना है सारी चीज़ें। एंड या कॉलेज लाइफ इंजॉयबल हो जाएगी अगर तुम इसको एंजॉय करना चाहो, ठीक है। बहुत लाइफ है तुम्हारी आगे, बट ये जो पार्ट है इसको बेस्ट बनाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। एंड आई बिलीव यू कैन डू इट। सो या, गो ऑन एंड विन द गेम माय बॉय।